ये जो DTO है ये है नेम स्पेस। अच्छा, इसका बैक एंड के ये वाली प्रोजेक्ट में आप डालते हैं तो DTO ये बन जाता है। तो इसका जो DTO है ना वो नेम स्पेस में है लाइफ लाइन प्रोजेक्ट्स .DTO। तो हम वो वाला नेम स्पेस कॉल करेंगे क्योंकि वहाँ पर जो नेम स्पेस है उसमें ये वाला DTO नहीं है। तो इसको करा कॉपी, यहाँ आए और इसको करा हमने चेंज, ठीक है ना। ये वाले में नहीं है वो तो हमने कॉपी किया था ना टेंडेंसी से, टेंडेंट वाले से, तो इसलिए ये आ रहा था। और ये यूज़लेस है, ये वाली यूज़ नहीं कर रहे हैं हम अभी नेम स्पेस, तो ये हम हटा देते हैं, ठीक है। तो ये एरर भी सही हो गया। अब यहाँ पर ये एक मसला ये आ रहा है कि कह रहा है कि क्या कह रहा है भाई, मॉडल हेडर व्यू मॉडल कुड नॉट बी फाउंड। ठीक है, तो ये इसको सही करना पड़ेगा अब हमें। इसमें मॉडल के अंदर .id भी नहीं है, मॉडल हेडर न्यू ये भी नहीं है। इसको कंट्रोल Z कर दें। ये पहले एरर नहीं आ रहा था, अब क्यों आ रहा है? अच्छा, इसके अंदर ये है, ये हमें चाहिए होगा, एक और हमें ऐड करना पड़ेगा, यानी कि इसकी जगह पे यूजिंग कंट्रोल V, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये सेटिस्फाई हो गया भाई, ये भी सेटिस्फाई होगा, ये भी सेटिस्फाई होगा, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इनको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा। यहाँ पर आके जो है भाई, यहाँ पर आप करेंगे एक ID डाल देते हैं, इंट ID क्या हो रहा है भाई, कर्ली ब्रैकेट नहीं आ रहे। सही भाई, कर्ली ब्रैकेट नहीं आ रहे थे, कीबोर्ड पागल हो गया था। अच्छा, अब इसके अंदर इंट जो है वो, अब ये वाला DTO है, हम क्रिएट में भी यूज़ कर रहे हैं, एडिट में भी यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ताकि ये जो है नलेबल फील्ड हो जाए, ताकि ये ज़रूरी ऑप्शनल फील्ड हो जाए डालने के लिए। सही है, अब चेक करते हैं इसका बुखार सही हुआ, तो हाँ इसका बुखार सही हो गया है, ID आ गई है। अच्छा, अब ये वाला जो सीन ना ये बिल्कुल सही है भाई, हमें टेंडेंसी नेम नहीं चाहिए, हमें तो कुछ और चाहिए मॉड्यूल में से, हमें तो प्रोजेक्ट का नेम चाहिए। तो प्रोजेक्ट का नेम आएगा, यहाँ प्रोजेक्ट का नाम डालेंगे हम, यहाँ पर नेम है या क्या है, मॉडल भी तो याद कर लो ना, नेम डाल दिया, नेम आ गया, और नेम पहले से ही था। और क्या है हमारे प्रोजेक्ट, इज़ वेरीफाइड दिखा देते हैं। चलो फिलहाल के लिए नेम डाल देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं भाई नेम हो, आप उसका नाम रख देते हैं नेम, और यहाँ पर हम दिखा देते हैं इसका नाम प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट का नाम हो जाएगा। और स्पेस नहीं देना है इसमें, ये लोकलाइजेशन है, इसमें हम बाद में सही करेंगे इसको। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, हम चलो डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं यार प्रोजेक्ट का, कि भाई क्या सीन है आपका। और चलो यहाँ पर हम डाल देते हैं कि प्रोजेक्ट वेरीफाइड है कि नहीं, सही करना होगा आपको। वेरीफाइड डाल दिया, यहाँ पर आपने लिख दिया इज़ वेरीफाइड, ये इज़ वेरीफाइड हो गया। बाकी ये सेव एंड कैंसिल के बटन हैं जो कि सेव में भी यूज़ होते हैं और क्रिएट में भी यूज़ होते हैं, एडिट में भी यूज़ होते हैं, तो एक जगह कॉमन रख दिया है इसको शेड मॉड्यूल के अंदर, ठीक है भाई। तो और जगह ये चल जाएंगे। बाकी अभी तक तो एडिट का मॉड्यूल सही लग रहा है, इसको चला के देखेंगे, लेकिन वो चलेगा नहीं क्योंकि वो बोलेगा कि भाई रिकॉर्ड तो है ही नहीं, तो चलेगा कैसे। वो जो एरर दे रहा है ना वो ये दे रहा है कि भाई हमने ये मारा
आपने बोला भाई ये रिकॉर्ड आईडी प्रोजेक्ट आईडी आपने डाल दी है 2, लेकिन ये तो है ही नहीं, यानी कि टेबल में तो है ही नहीं, आपने बनाया ही नहीं है किसी को। तो पहले क्रिएट को बना देते हैं मेरे ख्याल से। तो क्रिएट को बनाने के लिए सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा हमें? क्रिएट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा क्रिएट मॉड्यूल के। अच्छा भाई, क्रिएट मॉड्यूल में आ गए हैं हम, इस वक्त मौजूद हैं क्रिएट मॉड्यूल के अंदर। और एक तो पहले ये जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड वाला सीन है ये टेंडेंसी के अंदर होता है, तो इसको हटा देते हैं। ये जो यहाँ दिख रहा है ना, ये नोट्स, ये हटा देते हैं, ये ज़रूरत नहीं है इसकी। तो इसको हटाने के लिए सबसे पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये डिव उड़ गई, क्योंकि ये रो ही उड़ा दो ना, है इसके नाम, रो ही उड़ा दो, रो ही उड़ा दो, रो उड़ गई, रो भी उड़ गई। अच्छा भाई, रो वाले लड़के एरर मौजूद अभी भी, और गई। देखा कैसा दिया, नहीं दिया? अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। अब टेंडेंसी नेम, अब नेम इसको कर देते हैं नेम, इसको कर देते हैं डिस्क्रिप्शन, और इसको भी हटा देते हैं और इसको कर देते हैं इस वेरीफाइड। ये 3 कैसे खेलते हैं आज हम, सही है ना। तो फिर हम गए ऊपर, हमने क्या करा, देखा भाई क्या हो रहा है। तो हमने देखा ये रो है, इसको उड़ा देने का, तो इसको हमने उड़ा दिया। नेम है तो नेम ही रहने दो, इसको कर देते हैं प्रोजेक्ट नेम, फिर वही हम करेंगे आगे। उसके बाद ये ईमेल एड्रेस है, इसको कर देते हैं डिस्क्रिप्शन। अरे यार इसको भी नाम रहने दो ना, प्रोजेक्ट के अंदर ही तो है, तो प्रोजेक्ट का नाम ही होगा ना। और इसको कर दो डिस्क्रिप्शन। अभी नेम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो है यही नेम से उठा रहा है जेएस के अंदर कंट्रोल की वैल्यू, और वो उधर बैक एंड पे भेज रहा है। तो नेम इंपॉर्टेंट है, नेम वही रखो आप जो कि आपकी उसमें है डीटीओ के अंदर, तो ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो सीन है वो ये है कि इसको हटा दो। ओ ये क्या हो गया, उर्दू आ गई, इंग्लिश आ गई भाई, चलो वापस। अच्छा भाई, फिर इसको कर देंगे यूँ, और ये वाला आ गया। अब इसको कर देते हैं हम इज़ वेरीफाइड, ठीक है। इसको भी कर देते हैं इज़ वेरीफाइड, सेव हो गया, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं इसको, चेक करो। एरर अभी तक बरकरार। क्रिएट में गए, यहाँ आए, ये आ गया, ये तीनों चेंज हो गए। इसमें चेक करते हैं भाई, टेस्ट डिस्क्रिप्ट, ये जो भी लिख दिया विज वेरीफाइड, सेव करते हैं। वो बोलेगा वो भाई ईमेल एड्रेस दे दो, ईमेल एड्रेस की वेरिफिकेशन तो वो तो डाले, डिस्क्रिप्शन है ना, तो ईमेल टाइप नहीं होगा, ये होगा, क्या होगा, टेक्स्ट टाइप। ठीक है भाई, टेक्स्ट टाइप हो गया। अब रिफ्रेश करते हैं, चलाते हैं। क्रिएट, इसमें लिखेंगे हम टेस्ट, सही है। सेव हो गया, है ना, सेव हो गया, आ नहीं रहा, सेव हो गया है। चेक करते हैं, सेव पता कर लेते हैं सेव हुआ है कि नहीं हुआ। तो भाई हमारी डेटाबेस जो है वो लाइफलाइन डीबी जो हमने बनाई हुई है, यहाँ देख लेते हैं। इसमें होगा ना प्रोजेक्ट्स का, प्रोजेक्ट्स ये रहा, इसको राइट क्लिक करके एडिट करेंगे, इधर जाएंगे, देखते हैं इसमें क्या है। खुल जा सिम खाली है, तो उसका मतलब कुछ नहीं हुआ, एरर आ गया है, क्रिएट नहीं हुआ है। ओके, क्रिएट क्यों नहीं हुआ है? अब इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, थोड़ा डीबगिंग करने के लिए। डीबगिंग करते हैं, चलो भाई डीबगिंग करते हैं। इसमें क्या सीन है, यहाँ पर गए,
ये तो डाटा सेव करने का ये रहा प्रोसीजर। सेव क्रिएट का एक होगा ये प्रोजेक्ट, उसमें जाएंगे। अब ये देखना पड़ेगा कि इसमें प्रोजेक्ट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो उसके लिए आप यहाँ आएंगे, ये करेंगे इसको डीबगर जावा स्क्रिप्ट डीबगर, ये लगाया आपने, सेव करा। इसके बाद आप यहाँ गए, ये करा, रिफ़्रेश हो गया, वही बकवास कल एरर आ गया। क्रिएट करा, आपने लिखा भाई टेस्ट, उसने लिखा भाई टेस्ट, ये हो गया ये। अब आपने करा सेव करा, सेव वही उधर तक पहुँचा ही नहीं, मतलब कुछ गड़बड़ है दया यहाँ पर। ये देखें आप, यहाँ कुछ गड़बड़ है, ठीक है। ये जब आ जाता है तो उसका मतलब है कुछ गड़बड़ है। तो भैया इसमें चेक करना पड़ेगा मैं गौर से। प्रोजेक्ट क्रिएट और इंडेक्स में अगर हम जाएंगे तो हमारे पास है फॉर्म क्या है? फॉर्म बेसिकली एक फॉर्म है, और प्रोजेक्ट देखा, ये देखा आप, देख रहे हैं, ये मसला है। ये मेरे को लग रहा है प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर है प्रोजेक्ट, वहाँ है प्रोजेक्ट्स, तो यहाँ पर हम कर देंगे मॉडल नहीं मिला था ना उसको, वहीं पर मार दिया उसने, वो आगे ही नहीं बढ़ा। तो चलो लेट्स ट्राई अगेन। अब तो देखते हैं क्या होता है। इसको हटा दूँ यार, ये मुझे जो ना वो सही नहीं लगता ये बंदा ना, जो आ जाते हैं ना तो मेरे को लगता है कोई मसला है, इसको हटा दो। तो मुझे ऐसा लगता है, बाकी मुझे नहीं पता क्या है मसला। क्रिएट करेंगे, वापस से दबाएंगे इसको तो ये आएगा। बे आजा, अब बताइए मसला। अब ये क्रिएट में भी प्रोजेक्ट्स नहीं लिखा हुआ, वहाँ भी प्रोजेक्ट्स लिखना पड़ेगा। आ जाएंगे भाई, देख लो यार प्रोजेक्ट्स है कि नहीं है, या नहीं रहा। इंडेक्स क्रिएट जिंदा क्रिएट, बे कहाँ है भाई क्रिएट का बटन यार, मिल जा मनूस। आप थोड़ी मिलेगा प्रोजेक्ट, और इसको कर देते हैं हम इंडेक्स में जाके प्रोजेक्ट। इंडेक्स HTML के अंदर अगर हम घुसें तो वहाँ बस ये क्रिएट है, और ये देखो ये प्रोजेक्ट का ये बना हुआ ना, ये इसको मिल नहीं रहा था तो इसलिए वो बटन खुल नहीं रहा था, तो अभी हमने ये कर दिया। चलो लेट्स ट्राई अगेन। वापस रिफ़्रेश करेंगे, इसके बाद वापस ये एरर खाएंगे, फिर ये खुल जाएंगे, ये क्रिएट करेंगे, ये खुल गया। अच्छा अब हम लिखेंगे भाई बिजी हो क्या, ठीक है, वेरीफाइड लगा हुआ है। सेफ दबाएंगे, डीबग पे रुक जाएंगे, यहाँ पर चेक कर लेंगे भाई प्रोजेक्ट को मिल रहा है नहीं मिल रहा है। प्रोजेक्ट मिल रहा है भाई, ये देखो प्रोजेक्ट मिल रहा है, पूरा मिल रहा है ना जो आया था उधर से। अब देखो जाता है कि नहीं जाता है, यहाँ जाता है कि नहीं जाता है, क्रिएट जाता है कि नहीं जाता है। रिफ्रेश ये करा, ओके, योर रिक्वेस्ट इज़ नॉट वैलिड, डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले नेम इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा जो वहाँ पर डिस्प्ले नेम है वो रिक्वायर्ड है, तो हमें सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि जो रिक्वायर्ड फील्ड है ना वो उसको सिर्फ डाल लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। डिस्प्ले नेम इज़ रिक्वायर्ड, अच्छा ओके, उधर मसला है जो पुराने अजायबाद है ना उसके टेंडेंट के, वहाँ से वो अभी से पकड़ रहा है उसको। तो अभी तो यार ये प्रोजेक्ट पे आ गया है और हम प्रोजेक्ट पर ही हैं, फिर क्या मसला है? इसका मॉडल
टेबल डिस्प्ले नेम का एरर नहीं देना चाहिए था, तो गड़बड़ है दया। जो हर जगह प्रोजेक्ट्स एस हुआ उसको सही करो भाई। डिलीट में भी यही है, वे कहाँ से पकड़ रहा है उसको, ये सोचना पड़ेगा। अच्छा, तो वो जो एरर था, एक तो ये फील्ड मैंने हटाई, ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं थी उस फील्ड उस एंटिटी में। अच्छा, वो जो डिस्प्ले नेम रिक्वायर्ड का एरर आ रहा था वो इसलिए आ रहा था कि यहाँ पर जो बैक एंड है, इस पे हम लोग ने जो है ये गलती करी है कि रोल DTO उठाया था तो प्रोजेक्ट DTO करा नहीं है उसको, तो वो रह गया था काम। वो इसलिए वो डिस्प्ले आईडी जो है ना वो रोल की मांग रहा था, इसलिए एरर आ रहा था। अच्छा, अब इसमें एरर आ रहा है, ये कह रहा है कि भाई मुझे तो ये DTO मिल नहीं रहा, कहाँ रखा है आपने, बता दो। शो पोटेंशियल फिक्सेस, भाई बता दे यार क्या हो गया, नाराज़ हो गया। नाराज़ ही हुआ भाई बहुत ज़्यादा। ये आप ये फील्ड ऐड करेंगे ना, ये इधर से मुझे दिखाना था, ये ऐड करेंगे ये आ जाएगा इसको ठक करके। अब देखिए 3-4 एरर और आ गए। यहाँ पर भी ये DTO डला हुआ है रोल का, ये भी गलत है, इसको भी प्रोजेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट DTO ये आ जाएगा। ये क्या आ गया, प्रोजेक्ट मीडिया आ गया दूसरी ठीक है। ये हो गया प्रोजेक्ट DTO। ओके, इसमें क्रिएट वेब है, इसको भी बढ़ाना है कि हमारा क्रिएट और एड तो सब एक ही है ना। पेजिंग का बनाया नहीं है, पेजिंग का कौन बनाएगा, पेजिंग का हम बनाएंगे भाई, बैठे में ना हम बनाएंगे। ये DTO जो ये रोल से ही छापा तो रोल से ही उठा लेते हैं, ये हमने रोल से ही छापा था। ये करा हमने कॉपी, पेजिंग के लिए चाहिए क्योंकि वो ग्रिड जो है ना वो पेजिनेशन इम्प्लीमेंटेड करनी है, इम्प्लीमेंट करना है वहाँ पर, इसलिए हम पेजिनेशन के लिए अलग DTO यूज़ करेंगे जिसमें दूसरी चीज़ें भी होती हैं रिकॉर्ड के साथ। ठीक है, ये करा हमने, इसको फेंका यहाँ और ये उठाया यहाँ पर, इसको मेरा माउस पागल हो गया, चल नहीं रहा। अच्छा भाई देखो मस्तियाँ कर रहा है, ये करा इसको कॉपी, फील्ड सारी वही होंगी, बस थोड़ा सा फ़र्क होता है उसके अंदर पेजिंग के उसमें DTO में। वो बता देता हूँ, ये कीवर्ड है ना, ये रहने दो, कीवर्ड से जो है वो सर्चिंग वगैरह भी होगी। आइए भाई ये कर दिया आपने सेव। यहाँ पर आपने बोला भाई रोल, ये रोल का पेजिंग तो पहले से ही बनाओ, आप इसको बना रहे हैं, तो भाई हम बना नहीं रहे, हम तुम्हें बना रहे हैं, हम कॉपी कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। कॉपी कर लिया हमने यहाँ से, सॉर्टिंग वोटिंग की डल जाती है इसमें, वो बाद में कभी बताएंगे ज़िंदगी में। यहाँ पर जो है इसको भी चेंज कर दो, ये गया रोल और आ गया प्रोजेक्ट, ये हो सेफ। और ये भाई नहीं यार, ये तो मसले कर देता है, वो हर जगह कर देता है, इसको नो कर देना चाहिए। सेव कर दिया भाई, सेव ऑल हो गया भैया, ये हो गया रिफ्रेश। अच्छा भाई यहाँ पर आ गया है, अब हम यहाँ आ गए हैं तो यहाँ पर भी हम डालेंगे क्या, प्रोजेक्ट, जो हमने भी नेम बनाया सही है ना। अब तो सही हो जा, अब क्या बोल लिया है, बोल रहा भाई क्या हो गया, ये तो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, कहीं कर देते हैं भाई इम्प्लीमेंट। ये आपने उठाया, ये कॉपी करा,
ये पेस्ट करा, ये गलत पेस्ट हो गया, वो बात नहीं, वहाँ पे पेस्ट करा, ये एंटिटी, प्रोजेक्ट DTO, और उसके बाद अब यहाँ पर भी पंगा है, प्रोजेक्ट DTO करेंगे इसको, ये भी हो गया, ये हटा देंगे क्योंकि हम तो एक ही यूज़ कर रहे हैं, तो हम ये हटा देंगे, ये हमने हटा दिया है। अब क्या रहता है, ये भी रहता है, इसको भी कॉपी कर लो, उसको यहाँ पेस्ट कर दो, ये हो गया। उसके बाद अभी भी यहाँ पर देखें हर जगह जो है ना रोल की भरमार पड़ी हुई है। ये हमने प्रोजेक्ट करा इसको, ये हो गया भाई, अब तो सही हो जा, क्या हो गया भैया, ये देखा, ये भी तो चाहिए ना, ये नहीं चाहिए ना हमें, हम तो ये यूज़ नहीं कर रहे ना, उसको हटा देंगे अभी, मैनेजर, ऑप्शन मैनेजर, यूज़र मैनेजर और रोल मैनेजर, ये भी हट गया भाई। अब क्या मसला है तुम्हारा, बड़ा एरर मिल रहा है। अच्छा, पैरामीटर्स का एरर है, सही है भाई, वो क्रिएट वाला जो हटाया है ना, उसकी जगह कुछ डालना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं होगा, तो हमने बस हटा दिया तो वो समझ जाए भाई ये हटा दिया तो हटा दिया। अच्छा, तो इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, तो अभी हम इस वक्त इधर मौजूद हैं, तो अपडेट के लिए प्रोजेक्ट DTO यूज़ होगा, तो क्रिएट के लिए भी मैं यही कहूँगा इसको कि आप जो है वो प्रोजेक्ट DTO ही यूज़ कर रहे हैं। मीडिया आ जाता है बार बार भाई, आपकी बारी बाद में आएगी, अभी DTO की बारी चल रही है, उसको लेने दो, चलेगा। अब ये थोड़ा मुझे लग रहा है सुकून में आ जाएंगे, लेकिन जो है नीचे मसला हो जाएंगे, तो उसको भी चेक कर लेंगे। प्रोजेक्ट, ये दरअसल इम्प्लीमेंटेशन और जो इंटरफेस है ना, वो उसकी जो है ना, ये सब चीज़ें सेम होनी चाहिए, वरना है ना ये लोग बहुत तंग करते हैं एक दूसरे को। अभी भी कुछ मसला है, क्या मसला है भैया, ये सारे पैरामीटर इसमें से कोई भी नहीं है हमारे पास, ये कह रहा है बोला भाई इसमें से कुछ भी नहीं है, ओ या अच्छा भाई, तो गौर से देखना पड़ेगा थोड़ा ध्यान से। अच्छा भाई यहाँ गए, अब इंट में इंट डाल दिया हमने, अब गेट ऑल में गेट ऑल ये डाल दिया है हमने, और क्रिएट में ये डाल दिया है, और अपडेट में ये डाल दिया है। अच्छा भाई, तो क्या चाहिए आपको, क्या करना चाह रहे हो आप, क्या हो ये भैया, यार ये अब मसला कर रहा है, उसको देखने के लिए जो ना गाल से जहाँ से छापा है ना मुझे देखना पड़ेगा भाई। रोल में गए, रोल में ये था, क्रिएट में गए, क्रिएट में ये था, यही तो क्या है मसला, क्या है एंटिटी क्रिएट ये रोल ये एकदम छुट्टी ये दिया भाई, क्या मसला है वो। अच्छा देखते हैं आप, इसके अंदर जो है वो एरर देख लेते हैं भाई, एरर ही बता दो यार, वो तेरी खैर। देयर इज़ नो इम्प्लीमेंटेड रेफरेंस कन्वर्जन फ्रॉम दिस। अच्छा भाई, देयर इज़ नो TA यूज़ हो रहा है, ये भी नहीं है, सब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इंटरफेस है सिर्फ। तो अगर हम ये इसकी पोटेंशियल उसमें जाते हैं, ये क्या बकवास कर रहा है भैया, ये गलत सीखा हो,
projects cannot be used by this tentity.dto DTO मसला तो नहीं है कोई DTO को देख लेते हैं। अच्छा भाई DTO वाले लड़के DTO जहाँ से छापा है, अरे यार ये कौन लगाएगा यार, ये फ्रॉम और टू का मसला करेगा मुझे लग रहा है। फ्रॉम टू एक होती है सीन, देखते हैं वो भी आई। इंसान बन गया है अभी तक, तो ये मुझे लग रहा है गड़बड़ है, एक रह गई है फ्रॉम टू का कुछ गड़बड़ है अभी भी, देखते हैं। अभी तक तो ये सही है, चला के देखते हैं। अभी बिल्ड करना पड़ेगा क्योंकि ये हुआ है बैकएंड में चेंज, .cs में चेंज हुआ है, तो आपको बिल्ड करना पड़ेगा। ये बंद कर दो तो ये वापस बोलेगा बिल्ड हो रहा है, एरर कोई नहीं आए। देखते हैं चल रहा है मेरा भाई, चला है डबले। चलो बंद कर देते हैं क्योंकि मेरा एक कॉलम गायब हो गया है। तो अब अगला कॉलम जब आएगा तो हम कैसे देखेंगे इसको, माउस पागल हो गया है, देखो पागल आ गया है। एडिट करा, देखा भाई खाली है टेबल तो। अच्छा भाई बिल्ड हो गए हो, तो हम विदाउट डिबगिंग स्टार्ट कर देते हैं, देखते हैं क्या हो चल रहा है हो रहा है। वैसे बिल्ड करने की ज़रूरत क्या थी, बंद कर देते वहाँ से और उसके बाद डायरेक्ट ही विदाउट डिबगिंग स्टार्ट कर दे, तो वो बिल्ड करके ही स्टार्ट कर देता। डबल टाइम जाया होता है उसका, ये लोडिंग होगी और यूँ गोल घूमता रहेगा ये पागल की तरह। करते बैठे इंतज़ार करते हम लोग, क्या करें आप लोग। ये लोकलाइजेशन को भी सही करना है भाई, ये याद रखना है आपने, ये सही करना है। अभी लॉगिन आ गया है, एडमिन लॉगिन हो गए, अटेंडेंट डिफ़ॉल्ट ओके, लॉगिन स्टार्ट, परमिशन चेंज करी है, मसला ना हो। आ गया है मसला, उसने बोला ओ भाई तुमने ये बोला कि इस इज़ नॉट डिपेंडिंग ये भाई, ये क्या हो रहा है। हो गया गड़बड़ा, ये सोचना पड़ेगा इसका क्या मसला है। तो वो जो एरर था जो अभी पिछली दफ़ा आ रहा था इंटरनल सर्वर एरर, वो इस वजह से आ रहा था कि हमने एक गलती करी थी यहाँ पर DB कॉन्टैक्ट्स में, कि ये जो पब्लिक दिख रहे हैं ना, ये इनको हमने प्राइवेट कर दिया था, तो ये इसको मिल नहीं रहा था ये एंटिटी। तो वो एरर दे रहा था कि भाई मुझे डिपेंडेंसी नहीं मिल रही, तो मैं कैसे अपनी जो है वो डिपेंडेंसी को सेटिस्फाई करूँ, तो अपनी भूख मिटाऊँ रेपोजिटरी वालों की। तो इसलिए रेपोजिटरी को जो है वो ये नहीं मिल रहा था प्रोजेक्ट, तो क्योंकि वो पब्लिक नहीं था इसलिए ये एरर आ रहा था। बहरहाल अब जो है हमने आगे बढ़ते हैं तो हमने 3-4 क्रिएट करके भी देख लिए, ये क्रिएट कर रहे हैं, तो ये क्रिएट हो रहा है टेस्ट 4, और डिस्क्रिप्शन जो है वो डाल देंगे और आप इस वेरीफाइड फॉल्स कर देंगे तो फॉल्स हो जाएगा। अच्छा अब ये यहाँ पर जो है तो मसला ये आ रहा है कि यहाँ पर ये कॉलम जो है वो सेट नहीं है, तो कॉलम अब हमें सेट करने पड़ेंगे ताकि वो कॉलम दिखें, क्योंकि जो कॉलम अभी जो हैं वो कॉलम हैं जो कि टेंडेंट के हैं और हमारे पास अलग हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें हेडिंग चेंज करनी होगी। हेडिंग चेंज करने के लिए हम यहाँ आएंगे, यहाँ लिखेंगे भाई नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन अभी हम ऐसे ही दिखा रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर होगा
इज़ वेरीफाइड, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा, इससे सिर्फ हेडिंग्स चेंज होंगी। यहाँ गए हम, रिफ्रेश करा, रिफ्रेश हो रहा है और हो जा रहा है, और उसके बाद जैसे ये आएगा यहाँ पर तो होगा ये कि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये हेडिंग्स चेंज हो गई हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर का डाटा चेंज करना है। अंदर का डाटा चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि हम जाएंगे index.js, प्रोजेक्ट के जो JS है, प्रोजेक्ट के फोल्डर में index.js है। इसके अंदर जब हम जाएंगे, नीचे आएंगे, ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर टेबल यहाँ पर सेट हो रहा। तो यहाँ पर हमें पता है कि पहले कॉलम पे है नेम और दूसरे कॉलम पे है डिस्क्रिप्शन और तीसरे कॉलम पर है इज़ वेरीफाइड। सही है ना भैया। तो ये सब कर देंगे हम, यहाँ पर सेव कर देंगे इसको। तो अब देखते हैं क्या होता है। अब इसको हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये डाटा सही आना चाहिए, एरर नहीं देना चाहिए इसको, ठीक है। तो ये एरर आ गया, और जहाँ हमने वेरीफाइड किया था वहाँ ये आ गया, और जहाँ ये नहीं आया था ये आ गया। डिलीट करेंगे तो डिलीट होता है कि नहीं होता देख लेते हैं। test4 ये उठा लिया, यस करेंगे तो ये आई थिंक डिलीट हो जाएगा। ये रिफ़्रेश नहीं हुआ, तो ये रिफ़्रेश नहीं हुआ क्योंकि वहाँ मसला है। index.js में देख लेते हैं क्या मसला है। index.js में एक मसला ये है कि डिलीट का मेथड का है, जहाँ पर हमने डिलीट पे क्लिक करा, डिलीट प्रोजेक्ट्स ये रहा है ना, ये। तो इसमें इशू ये है कि ये प्रोजेक्ट्स एस नहीं है, ये एक टेबल है। तो ये सेव करेंगे तो अब वो रिफ़्रेश हो, सही है ना। अब हम चलाते हैं, ये चल रहा है। अब हम दबाएंगे, इसको डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाना चाहिए और रिफ़्रेश भी हो जाना चाहिए। डिलीट तो पहले हो गया था लेकिन रिफ़्रेश नहीं हुआ था, रिफ़्रेश हो गया, ठीक है। अब एडिट देख लेते हैं। एडिट पे क्या होता है, एडिट पे क्लिक करते हैं तो एरर आ रहा है, चेक करते हैं। इंटरनल सर्वर एरर आ गया ना, क्योंकि एडिट पे क्या मसला है। एडिट पे प्रोजेक्ट्स आईडी, अब ये देखना पड़ेगा ना कि एडिट वाले क्या कर रहे हैं। प्रोजेक्ट्स आईडी लेते हैं कि नहीं लेते, ये मसला है। अभी हमने एडिट पे टेंडेंट ही रखा है, कुछ करा ही नहीं है, तो उसको चेंज कर लेते हैं। अब हम टेंडेंट को कर देते हैं प्रोजेक्ट्स, स्मॉल को स्मॉल और कैपिटल को कैपिटल, ठीक है ना भाई, ये याद रखें बस। कि भाई ये हो गया एडिट मोड, एडिट JS, ठीक है। अब चेक करते हैं इसको चला के क्या होता है आगे। एडिट इंटरनल सर्वर देख लेते हैं क्या मसला है। API गलत कॉल कर रहा हूँ। ये देखो भाई, प्रोजेक्ट्स एडिट प्रोजेक्ट्स आईडीज कुछ भी नहीं है ऐसा, तो इसलिए वो एरर दे रहा है। कंट्रोलर पे हमें काम करना पड़ेगा। अच्छा भाई, कंट्रोलर कहाँ है। प्रोजेक्ट के कंट्रोलर में गए, यहाँ देखा हमने भाई ये बोला है प्रोजेक्ट आईडी दो, हम जो है प्रोजेक्ट्स आईडी, ये बड़ा मसला है। प्रोजेक्ट्स की वजह से बड़ा प्रॉब्लम हो गया। उसको देखें आप कि भाई इसका ख्याल रखें आप। प्रोजेक्ट ये बड़ा मसला है। आप ट्राई करते हैं, शायद सही हो जाए। रन हो रहा है,
भाई बिल्ड होने में बहुत टाइम लगाता है, तो तरीका हो ना बिल्ड होने में ज़्यादा टाइम ना लगाए। उसके लिए ये कर सकते हैं कि आप जो है वो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कोड कर लें और कम से कम बिल्ड करें, तो ये होगा। बाकी विदाउट डिबगिंग चला लें, जब ज़रूरत है तो जब कर सकते हैं तो वो चला लें, तो वो उससे भी फ़ायदा होगा, वरना तो ये तो बिल्ड ही होता रहेगा। बिल्ड होता है, लोड होता है, चलता है, ये इसमें बड़ा मसला है। टाइम बहुत ज़ाया हो रहा है। वाइड स्क्रीन कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन ये बहुत बुरी लग रही है क्योंकि ये टाइम ज़ाया कर रही है। ठीक है ना, वेटिंग फॉर लोकल हो, स्लो स्लो चले जा रहा है, यहाँ पर पता नहीं कुछ हुए जा रहा है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, होता जा रहा है बस। चलो लॉगिन आ गया है, लॉगिन करेंगे, लॉगिन प्रोजेक्ट में जाएंगे, प्रोजेक्ट खुल जाएंगे, वो हम एडिट करेंगे, तो एडिट होएगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। एडिट पर क्लिक करें तो कुछ हो ही नहीं रहा। अरे भैया क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्ट देखते हैं अब क्या मसला है। कुछ मसला ही नहीं, क्लिक ही नहीं हो गया। एडिट मसला, हो सकता है कि एडिट मॉड्यूल नाराज़ हो गया हो। हाँ, एडिट मॉड्यूल नाराज़ हो चुका है, क्योंकि मैं पूरा था कि भाई मुझे जो है वो टेंडेंट तो दो, टेंडेंट नहीं है मेरे पास, लेकिन कुछ ट्रिक्स है मेरे पास। तो एक टेंडेंट को प्रोजेक्ट करेंगे, चलाएंगे, ओके करेंगे, अब देखेंगे अब चल रहे हैं नहीं चल रहा है। भैया ना भाई, अब ये इसमें जो है ये देख लेते हैं कि भाई इधर कौन सा कॉल हो रहा है, तो यही कॉल हो रहा है। ओके, और इंडेक्स HTML में भी चेक कर लेते हैं क्या चल रहा है मार्केट में। इंडेक्स HTML के अंदर एडिट मोड में अगर हम जाएंगे, क्रिएट तो सेलेक्ट हो गया है, एडिट ये सेलेक्ट हो रहा है, इसके अंदर ये प्रोजेक्ट एडिट मॉड्यूल ये है, ये ढूंढेगा ये इसको। चला के देखते हैं क्या होता है। ये खोल दिया हमने, अब हम दबाएंगे एडिट, दब गया, बिल्कुल भी जो है वो लिफ्ट नहीं करा रहा है हमें ये। तो उसको इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं, ये इसके अंदर कोई मसला है शायद। प्रोजेक्ट्स, अबे यार ये प्रोजेक्ट्स जो है ना ये तंग करके रखा हुआ है इसमें। प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट्स नहीं है यार। जाओ आप उधर सही करो, इंडेक्स में जाएं भैया। अब वहाँ पर जो टेबल बन रहा है ना, जहाँ पर डाटा फिल होता है, वहीं पर ये एक्शन बटन बन रहा है, ये बन रहा है, दिख रहा है आपको। यहाँ गए आप, यहाँ आपने देखा ये हुआ है प्रोजेक्ट्स। ये तो एस ने जो ना हमारी वाट लगाई हुई है यार, गंदी बातें नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। अब चलाते हैं इसको वापस से, रिफ़्रेश करते हैं, एडिट दबाते हैं, अब खुल जाएगा ये। अल्लाह करे ये ब्लैक स्क्रीन हो गई है, कुछ हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। कंसोल में कोई एरर नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है पहली दफ़ा खुल रहा है ना, बहुत टाइम लगा रहा है। रिफ़्रेश कर लेते हैं भैया, अब दबाते हैं, अब देखो खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। भाई हेलो भाई साहब, खुल रहे हैं, खुल ही नहीं रहा भैया। एडिट मोड वाले तो बड़ी तंग कर रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा ही तंग कर रहा है एडिट मोड वाला। अच्छा भाई देख लेते हैं इसको भी, एडिट मोड वाला क्यों इतना तंग कर रहा है। डिलीट में तो ये है, सेफ में ये है, एडिट मोड में ये इन्होंने बता दिया है कि भाई ये प्रोजेक्ट और एडिट होगा तो ये मॉड्यूल मिलेगा आपको। ये मॉड्यूल पे आपने क्लिक करा तो ये होगा, हाइड हो जाएगा, उसके बाद वो खाली है यार बिल्कुल ही।
वो लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, इसको भी सही करना पड़ेगा। दिखाओ। इसका नाम प्रोजेक्ट एडिट फॉर्म है। एडिट मॉड्यूल, में सब सेट तो है लेकिन फिर भी साइन इन करना पड़ेगा। तो सब सेट है, लेकिन अगेन जो है कुछ ना कुछ तो इशू आ रहा है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ पर इसको डीबग पे लगा के चेक कर लेते हैं। यहाँ पर तो नहीं कुछ पंगा कर रहा। अगेन डीबग करने के लिए आपको बंद करना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। मैं इसको डीबग मोड में चला लिया, मैं इसको चेक करते हैं, एडिट करते हैं। यहाँ पर ये बैकएंड पे आया, बैकएंड पे इसने निकाला, ये गया यहाँ पर, और ये यहाँ से तो निकल गया बैकएंड से आराम से। कंटिन्यू करा, यहाँ पर पहुँचा यूआई पे आके अटक जाता है। तो समझ नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें एक इशू ये हो सकता है कि अगर हम इंडेक्स पे जाएं तो ये देखेंगे तो ये देखा ना, ये एस जो है ना हमें बहुत तंग कर रहा है आजकल। तो ये इसकी वजह से मसला है, क्योंकि उसको प्रोजेक्ट एडिट मॉड्यूल नहीं मिला। प्रोजेक्ट्स एडिट मॉड्यूल ढूंढ रहा है वो, HTML खोलने के लिए वो नहीं मिल रहा था। तो इसलिए अब ये ठीक है ना। तो अब वापस उसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं, और एडिट दबाया और ये बैकएंड पे गया, डाटा लेके आया, सब करा और ये खोल गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये प्रोजेक्ट नेम ये अजीब हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखो क्रिएट में तो ये अलग है, नेम डिस्क्रिप्शन इस तरह कर देते हैं इसको हम एडिट में भी। तो ये मेरे ख्याल से सही हो जाएगा। यहाँ पर गए, इसको हमने करा नेम और इसको हमने कर दिया डिस्क्रिप्शन। देखो भाई ये भी ज़रूरी है, वरना आगे पीछे हो जाती हैं चीज़ें। नेम डिस्क्रिप्शन इज़ वेरीफाइड, सही है, ज़बरदस्त। और इसको कर देंगे हम डिस्क्रिप्शन। ठीक है भैया, ये हो गया, सेव हो गया भैया। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, हम रिफ़्रेश करेंगे, ये हो गया। और माउस अटक गया, माउस के कीड़े हो गए, और माउस चलने दिया। माउस कहाँ गया? हाँ, वापस आ गया माउस। ठीक है भैया, जी वापस चलाएंगे हम, कंटिन्यू। और भाई हेलो भाई साहब, कहाँ गए भाई साहब आप? फिर कुछ पंगा होगा क्या आपके साथ? डिस्क्रिप्शन, नेम, प्रोजेक्ट एडिट, ये सब, हाँ बहुत देर लगाई खुलने में भाई। ठीक है भाई, बहुत देर लगा रहे हो, फाड़ रहे हो हमारी, कोई बात नहीं। और सेव कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं भाई सही जा रहा है। भाई 2 कैरेक्टर तो डाल दो कम से कम, फास्ट। चलो भाई सेव करेंगे। अब देखो एक और मसला, सेव तो हो गया, प्रोजेक्ट पे गए, लेकिन रिफ़्रेश नहीं हुआ। रिफ़्रेश भी तो होना चाहिए। फिर कोई वो एस का ही मसला लग रहा होगा मुझे। फिर यहाँ गए, एडिट हुआ, ये आए, इधर आए हैं, ये प्रोजेक्ट्स टेबल हमारा क्या है? टेबल, प्रोजेक्ट टेबल ही है या क्या कुछ और है? टेबल का नाम हमारा ये है प्रोजेक्ट्स टेबल डॉट ड्रॉ। अच्छा, फिर डिलीट में चेक कर लेते हैं ना। डिलीट में अभी तो हमने ताज़ा किया है, तो डिलीट में देख लेते हैं। डिलीट में क्या है? डिलीट ऑन डिलीट, ये हुआ। डिलीटेड प्रोजेक्ट का कहाँ है? ये है ना बस। तो हमने भी यही किया है प्रोजेक्ट एडिटेड में। अबे चलना है यार, ये तो चलता नहीं है। डिलीटेड में भी प्रोजेक्ट गया है, तो इसमें भी तो यही हुआ है। अच्छा, उसमें देखना पड़ेगा, उसमें होगा। बड़े ही मसले हैं यहाँ पर। अपडेट
आप देखो फंस गए ना, कहाँ है पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। अभी ये प्रोजेक्ट एडिट में गए, यही तो किया है। प्रोजेक्ट्स टेबल एजेक्स रीलोडेड, यही हुआ है, रिफ्रेश नहीं हो रहा है भाई। ये वापस से ट्राई करते हैं भैया। एडिट में गए, उसको हटा देते हैं यार, तंग कर रहा है बहुत ज़्यादा। डाटा आ गया, यहाँ लिखा हमने आर, यहाँ लिखा हमने आर, अभी चेंज हो जाना चाहिए बाहर सेफ। और कुछ नहीं हुआ। बहरहाल देख लेते हैं इसको। सबसे पहले ये जो मसले हैं ये आपके लोकलाइजेशन और ये सब, ये इसको सही कर लेते हैं। एक है इज़ वेरीफाइड, चलो इज़ वेरीफाइड बहुत जगह पे है, तो उसको सही कर लेते हैं पहले। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा इसको 1, क्योंकि वो है बैक एंड, तो बैक एंड पे होगा चेंज, तो होगा बिल्ड। ठीक है भाई, तो सबसे पहले लोकलाइजेशन पे जाकर हमें, अब मैं एक करूँगा, बाकी कर लेना भाई देख कर, फिर लंबी हो जाएगी। हाँ अब एक जैसे ही होंगे ना भाई, तो कहाँ है अब ये, मिलेगा नहीं, लंबा करेगा ये भी। ये रहा लोकलाइजेशन, इसमें गए हम और यहाँ पर हमने लिखा भाई टैक्स नेम इज इक्वल टू, अब इज़ वेरीफाइड जो है बेसिकली वो नेम है जो वहाँ आप दे रहे हो, ठीक है ना। और उसकी जब वो वहाँ लिखोगे तो क्या दिखेगा, तो आप लिखोगे इज़ वेरीफाइड, ये है ना, तो ये हो जाएगा साइड वहाँ पर। चला के देख लेते हैं भैया। तो इस तरह जो है एडिट भी हमने कर लिया, इसको रिफ़्रेश नहीं हो रहा है, इसका चेक कर लेंगे कि टेबल में हो सकता है कि टेबल क्या जो रीलोड का है वो नाम सही नहीं हो, वो चेक कर लेंगे। बाकी एडिट भी हो गया, डिलीट भी हो गया, क्रिएट भी हो गया और गेट ऑल भी हो गया। इसमें पेजिंग भी है आपके पास, सॉर्टिंग भी है और फ़िल्टर भी है, रिफ़्रेश फ़िल्टर भी है, ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। तो आप आराम से इसको कर सकते हो और आगे कंटिन्यू कर सकते हो। सही है, तो अभी इसको एक और दफ़ा चला के देख लेते हैं हम। लास्ट कीवर्ड के लिए थोड़ा सा बैक एंड पे काम करना पड़ता है, उसका मेथड मैं बता दूंगा अगली वीडियो में। और तो जब तक के लिए अभी आज के लिए तो यही है कि एडिट और डिलीट ये सब हो जाएगा। इसको देखकर आप लोग ये कर सकते हो आराम से। बाकी ये लोड होता रहेगा, जब तक मैं बोलता रहूँगा। ये लोड होने में बहुत टाइम लगाता है भैया, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाता है। क्या अगर एडिट में मैंने मतलब मुझे जो नज़र आ रहा है ना, वो हर जगह सही लिखा हुआ है एडिट में, मतलब एडिट को लोड होना चाहिए। ये प्रोजेक्ट्स अभी प्रोजेक्ट्स का प्रोजेक्ट कुछ गड़बड़ ना हो बस। देख लेते हैं, चलो इसको चेंज करके देख लेते हैं, शायद इसकी वजह से कुछ गड़बड़। ये इवेंट है ना, इवेंट प्रोजेक्ट होगा तो फिर प्रोजेक्ट डॉट एडिट फिर रीलोड। ये तो बिल्कुल सही लग रहा है नाम वाम, और हर जगह नाम भी आ गया ना, ठीक है, तो सब जगह कंफर्म हो गया भाई ये नाम सही है। इवेंट में कुछ गड़बड़ हो सकती है। लॉगिन में गए, प्रोजेक्ट्स में गए और अब आपको मैं बता दूं इज़ वेरीफाइड, देखें आगे दिख रहा है आपको इज़ वेरीफाइड। बाकी सब खुद कर लेना उसी को देखकर। और एडिट में जाएंगे हम और हम इसको चेंज करेंगे। और अरे लास्ट दफ़ा चेंज भी नहीं हुआ था,
हो नहीं, आर करा था मुझसे ये। अरे ये चेंज हो गया भैया, यही मसला था, लोडिंग का ही मसला था। ठीक है भाई, ये भी सही हो गया। तो भाई इस तरह जो है आपको ये समझ आ गया कि भाई कर्ड ऑपरेशन को सर्विस से निकाल कर यूआई पे कैसे लेके आते हैं। अब हम नेक्स्ट काम जब करेंगे वो होगा ये सर्चिंग कैसे होगी। सर्चिंग के लिए अब हमें एक और कोड लिखना पड़ेगा बैकएंड पे, वो हम लिखेंगे बाद में इंशाल्लाह। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।